वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 7 के लिए कुछ मैथ लेकर आए हैं। ये सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन सवालों को किस तरीके से काफ़ी कम समय में बनाया जा सकता है। तो चलिए हम अब पहले सवाल से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि एक समबहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। बहुभुज का परिमाप 13.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि बहुभुज होता क्या है। देखिए, भुज का मतलब होता है भुजाएं और बहु का मतलब होता है बहुत सारी भुजाएं। तो कोई भी आकृति वो हो सकती है। आकृति आपकी इस तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। देखिए, इस तरीके से इसकी बहुत सारी भुजाएं बन जाएगी, ठीक ना। तो आकृति इस तरह से भी बन सकती है, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बहुत तरह की भुजाएं बन सकती है, उसको बहुभुज कहते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। समबहुभुज कह रहा है। क्या कह रहा है? समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब होता है कि उसकी जितनी भुजाएं होंगी ना, वो समान होगी, यानी कि एक ही माप की होगी, ठीक है। उसकी सारी भुजाएं जो है वो समान होगी और प्रत्येक भुजा की लंबाई, उसकी जो एक एक भुजा होगी, उसकी जो एक एक भुजा होगी, एक एक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। बहुभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है आप इसको समझिए पहले। अगर नहीं समझिएगा तो सवाल आपसे एग्जाम में भी नहीं बनेगा। अभी आपको यहाँ पे दिया गया है समबहुभुज, हो सकता है एग्जाम में कोई और भी फिगर दे दे, त्रिभुज दे दे, चतुर्भुज दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सवाल आपको समझना होगा, ठीक है, कि परिमाप होता क्या है। अगर हम बात करें, एक त्रिभुज है, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इस त्रिभुज की परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब होता है इसकी चारों ओर का जो एरिया होता है ना, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होगा, इसकी बाउंड्री समझिए, जो बाउंड्री है, इसका टोटल योग ही आपका परिमाप होता है। अगर हम परिमाप की बात करेंगे ना, तो आपको सबको जोड़ना होगा, 2, 10 और 8, ठीक है। 8 है 2, 10 है 10, 20। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि किसी कोई वर्ग है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसका अगर हम परिमाप की बात करें, इसका यदि हम परिमाप निकालना चाहें तो परिमाप जो है उसका हो जाएगा 4 गुना 4 यानी कि 16। 4 4 8 4 12 4 16, यानी कि परिमाप वो माप होता है जिसमें सभी पूरी बाउंड्री को जोड़ा जाता है, यानी कि सभी भुजाओं का जो माप होता है उसका योग होता है क्या? परिमाप, ठीक है। अब हम आपसे एक सवाल करते हैं। देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है जिसकी 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। सबका परिमाप, सबका माप कितना है? 4 4 4 है। और इसका जो बाउंड्री को अगर आप जोड़िएगा, यानी इसका जब परिमाप निकालिएगा तो वो कितना निकलेगा? 16 सेंटीमीटर निकलेगा। ध्यान से समझिएगा, 16 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। और इस 16 सेंटीमीटर को यदि आपको कहा जाए कि इसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, आप बताइए कि इसमें कितना भुजा है। यदि आप इसको डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो ये 4 से 4 बार में कट जाएगा, यानी उसकी भुजाएं कितनी है? 4 है। देख लीजिए, 1 2 3 4। यानी कि अगर उसका परिमाप दिया हो और उसका कोई भी एक भुजा आपको मालूम हो, तो उसका भुजा की संख्या निकालने के लिए आप उसकी एक भुजा की लंबाई को परिमाप में डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे। भाग देने से टोटल भुजा की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो आपसे कह रहा है कि बहुभुज जो है उसका परिमाप जो है वो 13.5 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है? आप सबसे पहले भुजा की संख्या निकालना है, तो आप लिख लीजिए वहाँ पे भुजा की संख्या बराबर होगा, परिमाप आपको दिया गया है और एक भुजा की लंबाई भी आपको पता है। एक भुजा की लंबाई, परिमाप आपके पास कितना है? 13.5 सेंटीमीटर है और एक भुजा की जो लंबाई है वो आपका 4.5 है। देख लीजिए, यहाँ से आप पॉइंट उड़ाइएगा, नीचे 10 आएगा। यहाँ से आप एक पॉइंट उड़ाइएगा, ऊपर 10 आएगा। ये कैसे आता है? आपको पता होना चाहिए कि जब हम पॉइंट उड़ाते हैं तो एक 1 आता है और पॉइंट के बाद जितना भी नंबर होता है हम उतना 0 यहाँ पे बैठाते हैं। उसी प्रकार से जब नीचे वाला पॉइंट हमने उड़ाया तो ऊपर 1 गया और पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है तो हम 1 0 बैठाते हैं, ठीक है। 10 से ये 10 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बचेगा 135 डिवाइड में 45। आपको सुविधा के लिए हम यहाँ पे रफ करके रखें, आप देख सकते हैं कि ये 135 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। 3 बार में कट जाएगा, इसलिए वो जो बहुभुज है उसकी भुजाओं की जो संख्या निकल कर आ गई 3, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल इतना है। 2 दशमलव संख्याएं हैं, उसका गुणनफल इतना है। यदि उनमें से एक दशमलव संख्या इतना है तो दूसरी दशमलव संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आप पहले समझिए, हम कहेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल 10 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 10 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बताइए, कैसे निकालिएगा? 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं और उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी क्या होगी? तो दूसरी ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, तभी तो 10 पूरेगा। तो इसलिए
ऐसे सवाल को बनाने के लिए जब उसका गुणनफल दिया हो और एक संख्या मालूम हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए उसको डिवाइड किया जाता है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आता हो तो ध्यान से समझिए, हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, यदि उनमें से एक दशमलव संख्या क्या है 0.54 है, तो यदि एक संख्या 0.54 है तो दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, एक संख्या अगर इतना है तो दूसरी संख्या को हमने x मान लिया। अब इसका गुणनफल आपको बोल रहा है कि 1.8576 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनमें से एक संख्या आपको दिया हुआ था, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा था, तो दूसरी संख्या को हमने x मान लिया। और सवाल में ही कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है। जो सवाल में कह रहा था उसी को लिख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम जैसे ही x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए 1.8576 डिवाइड बाय 0.54। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन सवाल बहुत इजी है, ध्यान से समझिए। जब हम यहाँ से पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और उसके बाद जितना अंक है 1 2 3 4, तो आपको 4 जीरो यहाँ पे बैठाना होगा। उसके बाद जब हम यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 1 जाएगा, यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो बैठाना होगा। ठीक है, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपको नंबर बचा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नंबर बचा वो बचा 18576 बाय 54 इंटू 100। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 18,576 को 54 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 18,574 को जब हम 54 से डिवाइड लगाएं तो इस तरह से डिवाइड हुआ, और डिवाइड होने के बाद हमारा जो भागफल आया वो कितना आया। हम जब इसको डिवाइड लगाएं, इसको इससे कटाएं तो ये कट गया 344 बार में, और नीचे हमारा हो गया 100, और 100 का मतलब हो गया यहाँ पे 2 जीरो है, तो आप यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा दूसरी संख्या x थी वो 3.44 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखेंगे। हमारा तीसरा सवाल है कि गेहूं के कुछ बोरों का कुल वजन 1743 किलोग्राम है, प्रत्येक बोरे का वजन 49.8 किलोग्राम है, तो कुल बोरों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, ये जो आपको दिया गया है टोटल बोरों का कुल वजन, यानी सभी गोदाम में अगर कुल बोरों हैं, कुछ बोरे हैं, उन बोरों में से टोटल वजन जो है वो 1743 किलोग्राम है, और एक बोरे का वजन आपको यहाँ पे दिया गया है 49.8 किलोग्राम। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको टोटल का वजन दिया गया है और एक का वजन आपको पता है। जब भी ऐसा सवाल आपके पास आ जाए तो यहाँ पर सीधे उसको डिवाइड कीजिए, यानी कि भाग दीजिए, आपको क्या है कुल बोरों की संख्या निकल कर आ जाएगी। देखिए, आपको पता है कि टोटल कितना है 1743 किलोग्राम, और एक बोरी का वजन कितना है 49.8। जब संख्या निकालना होता है तो हम उसे डिवाइड करते हैं। बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि जब कभी भी किसी चीज़ की संख्या को निकालना हो, उसको पता करना हो कि वो गिनती में कितनी है, तो वहाँ पे हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए, तो गेहूं के कुछ बोरों का कुल वजन कितना है 1743 किलोग्राम है। टोटल बोरों का वजन 1743 किलोग्राम है, और एक का वजन आपको पता था तो आपको संख्या पूछा है। ठीक है ना, तो ये देखिए, इसके बाद हम इसको 2 तरीक़ा से बता देंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको समझ लेना है। तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आप ये वाला पॉइंट को उड़ाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और जब ये 10 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 17,430 डिवाइड बाय 498। इसके बाद इसमें आप कोई भी ट्रिक नहीं लगा पाइएगा, आपको सिंपल इसे जो है डिवाइड करना होगा। आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया गया है 17,430 को 498 से 35 बार में पूरा कट गया है, तो ये 35 बार में पूरा कटेगा और इसका आंसर हो जाएगा 35 बोरा। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो हम इसको दूसरी तरीक़ा से समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सवाल में कहा गया है कि गेहूं के कुछ बोरे हैं, उसका कुल वजन कितना है 1743 किलोग्राम है, प्रत्येक बोरे का वजन 49.8 किलोग्राम है। देखिए, एक बोरे का वजन कितना है 49.8 kg। ठीक है, हमें नहीं पता है कि गोदाम में कितने बोरे हैं, तो हम मान लेते हैं कि बोरों की कुल संख्या कितनी है x है। अगर एक बोरे का वजन इतना है और x बोरा है, जब आप इसको इससे गुणा कीजिएगा तो टोटल वजन निकल जाएगा। देखिए, अगर एक बोरे का वजन 5 किलो है और बोरा का संख्या 10 है तो टोटल वजन कितना हो गया 10 पंचे 50, यहाँ पे गुना करना होगा। उसी प्रकार से हमने बोरों की जो संख्या है मान लिया है कि x है, x बोरे हैं, तो ये इतना केजी वजन है एक बोरे का। अगर उसको x के साथ गुना किया जाएगा तो टोटल वजन निकल जाएगा, लेकिन आपको कहा गया है कि टोटल वजन है कितना 1743, तो आपको तो x का वैल्यू निकालना है, बोरों की संख्या, तो 1743 और डिवाइड बाय
49.8। ठीक है, फिर से वही चीज़ हो गया, पॉइंट ऊपर उड़ाइएगा, ऊपर 10 आएगा, 17 43 0 498। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यही 35 आंसर आएगा, यही आपका जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।